हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 ऐसे हैबिट्स जो हमारे पाइल्स होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। मैं डॉक्टर योगेंद्र राय, कंसल्टिंग प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ राय पाइल्स हॉस्पिटल, भाईंदर ईस्ट, मुंबई। पाइल्स आजकल एक कॉमन बीमारी है और एज के साथ हमारे हेमोरॉयडल टिश्यू या वहाँ के लिगामेंट्स वगैरह वीक होने के कारण पाइल्स के सिम्टम बढ़ते रहते हैं। पाइल्स को हम आज एक मॉडल के माध्यम से समझेंगे। पाइल्स होने का कारण है एनल कैनाल के जो वेसल्स हैं ये बड़े हो जाते हैं या प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। ये इंटरनल हेमोरॉयडल प्लेक्सिस है और ये दोनों इंटरनल है और ये एक्सटर्नल हेमोरॉयडल प्लेक्सिस है। अगर जोर देने के कारण काफ़ी सारे अलग अलग कारण जो हम डिस्कस करेंगे, ये अगर ये फूक जाता है तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स है और ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है। कभी कभी ये दोनों हेमोरॉइड्स पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण मोशन को स्ट्रेन देना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या पेट की बीमारियां हैं। आज हम पहले बात करने के पहले पाइल्स के क्या सिम्टम्स हैं उस पर बात करेंगे। पाइल्स के 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अगर ये पांचों सिम्टम्स आपको अगर फाइंड आउट हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको पाइल्स हो गया है। एनल रीजन में इचिंग होना, ऑन एंड ऑफ इचिंग होना, फिर ठीक हो जाना, फिर इचिंग होना। ब्लीडिंग होना, आपको ब्लीड हो रहा है वहाँ पे तो भी पाइल्स के लक्षण है। पेन होना, आपको वहाँ पे मोशन करते समय पेन वगैरह हो रहा है। डिस्कम्फर्ट, वहाँ पे आपको अनइजीनेस लग रहा है कि कुछ तो वहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो पाइल्स के लक्षण है। और आपका बाउल मूवमेंट अगर डिसऑर्डर हो रहा है, मतलब मोशन की जगह आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पाइल्स के ग्रोथ के कारण आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, तो आपको ये पाइल्स के लक्षण है। अब हम आते हैं अपने मुख्य 6 पॉइंट्स पे, जिसको 6 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जिसके कारण आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको आपको 6 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। पहला, आपको अगर आपके काम में, दिनचर्या में वेट लिफ्टिंग का प्रोसीजर ज़्यादा है, आप वेट लिफ्ट ज़्यादा करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग के कारण वहाँ पे बॉडी के कुशन्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ब्लड वहाँ पे इंगोज होता है और हेमोरॉयडल प्लेक्सिस बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड नंबर, आपके खाने में सलाद लो फाइबर डाइट है, आप सलाद खाते ही नहीं है, ग्रीन सलाद वगैरह जो है आप रेगुलर रूटीन में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मोशन का गड़बड़ी होगा और आपको पाइल्स होने की संभावना है। अगर आप हैवी ऑयली स्पाइसी, तीसरा पॉइंट, अगर आप हैवी ऑयली स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। चौथा पॉइंट, अगर आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा है, आप 4-4, 5-5 घंटे पीसी पे बैठे हुए हैं, आपका बीच में उठ नहीं रहे हैं, तो आपका वहाँ पे पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। ओवरवेट, पांचवा पॉइंट है ओवरवेट। अगर आप अगर ओवरवेट है, आपका बीएमआई ज़्यादा है और उसके कारण भी आपके वहाँ पे प्रेशर पड़ते हैं। और सिक्स्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेनिंग। अगर आप मोशन में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मोशन करते समय ज़्यादा समय बिता रहे हैं बाथरूम में, आजकल हम मोबाइल लेके जाते हैं मोशन करने, तो मोबाइल में ध्यान रहता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है स्टूल पास करने पे, जिसके कारण हमारा जो वहाँ पे है स्ट्रेनिंग करने के कारण वहाँ पे हम स्ट्रेन करते हैं ज़्यादा, और स्ट्रेनिंग करने के कारण वहाँ पे आपका हेमोरॉयडल प्लेक्सिस में ब्लड भर जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पाइल्स हो जाते हैं। अगर और जो थोड़े बहुत और फैक्टर्स हैं जिस पे आप ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं तो पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे आप पानी कम पी रहे हैं, वाटर इंटेक काफ़ी कम है, आपका फ्रूट्स इंटेक ने कम है, सलाद इंटेक कम है, हरी सब्जियां आप खाते नहीं हैं, तो भी पाइल्स होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आजकल पाया जाता है कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने के कारण भी आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है, और हैवी ऑयली स्पाइसी खाने के कारण। आने वाले 8 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जिस पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पाइल्स अगर नहीं हुआ है तो होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, और अगर आपको हो गया है तो आप पाइल्स के आगे के स्टेजेस पे नहीं जाएंगे और थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको आराम ही होंगे। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको वेजिटेबल्स खाना है। वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, चौलाई, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, जिसमें आपको फाइबर इंटेक ज़्यादा रहेगा। होल ग्रेन्स, आपको दाल, ब्राउन राइस, ओट्स, ये सब खाने में इसमें आपको सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण आपको मोशन की जगह पे वहाँ पे स्ट्रेन नहीं करना पड़ता है, और आपका पूरी आंत का जो जीआई सिस्टम है वो आपका प्रॉपरली मोशन को निकाल पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रूट्स। आपके खाने में सुबह शाम आप एक एक फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ तो आपको खाना है, जिससे आपको फाइबर इंटेक प्रॉपरली मिले। पानी, आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो आंतों के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और आपका मोशन पास होने में काफ़ी आराम रहेगा। पांचवा चीज़ है, आपको खाना खाने का टाइम, आपको लंच और डिनर का टाइम मेंटेन रखिए। सुबह आप 10-11 बजे अपना लंच कर लीजिए और शाम को 7 बजे के पहले आपका डिनर कर लीजिए। अगर आप शाम को 7 बजे के पहले डिनर नहीं कर पा रहे हैं तो रात को कल फ्रूट्स खाइए।
तो आपके पेट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिफ्रेश्ड रहेगा। और छठा पॉइंट, आपको सुबह 45 मिनट्स वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग या रेगुलर योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एब्डोमिनल मसल्स को आपको एक्टिव रखता है। और आपका सातवां पॉइंट, अगर अब कोई सिम्टम्स है तो गर्म पानी का सेक वगैरह करिए, उससे वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण वहाँ का स्वेलिंग वगैरह कम हो जाता है। और आठवां पॉइंट, मोशन जाने का आपका जो टाइमिंग है, 2 टाइम आप जाइए स्टूल, और टाइम आपका मेंटेन रखिए। उस टाइम आपको स्टूल लगा हो न लगा हो, लेकिन आप टाइमिंग पे आप मोशन करने जाइए, जैसे आपका बाउल मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका कैलिब्रेटेड रहे। ये सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको पाइल्स अगर नहीं हुआ है तो होने की संभावना बहुत कम रहेगी, और अगर हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कीजिए। थैंक यू।